सर, ये जो गैंगरेप की घटना है, क्या पूरा मामला है? 10 दिसंबर को थाना वजीरगंज पर विभूति खंड गोमती नगर की एक लड़की ने इस आशय की तहरीर दी कि 3 लड़कों ने मोबाइल चार्जिंग के बहाने से गाड़ी में ले जा करके नशीला पदार्थ और शराब आदि पिला करके उसके साथ बलात्कार किया, जो कि KGMU के सामने लारी के पास की घटना बताई। इस पर तत्काल थाना वजीरगंज में 376D, 328, 342, 504, 506 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया और थाना वजीरगंज, चौक, बाजार खाला और पश्चिमी जोन की क्राइम ब्रांच की टीम का गठन किया गया। तत्परता से हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर जो नामजद अभियुक्त सत्यम मिश्रा था और उसके 2 साथियों के बारे में आरोप लगाया गया था, सत्यम मिश्रा और उसके दोनों साथी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जिस गाड़ी की बात कही गई है वो गाड़ी वैगनार भी बरामद कर ली गई है और थाने में दाखिल कर ली गई है। तो 12 घंटे के अंदर पूरी घटना का जो है खुलासा कर लिया गया है। इसमें जो सत्यम मिश्रा है ये मड़ियाव थाने का रहने वाला है और दूसरे जो 2 अन्य अभियुक्त थे असलम और सुहेल, ये बाजार खाला थाने के टुड़ियागंज के रहने वाले हैं। इस पूरी घटना में जो पीड़िता के द्वारा बताया गया कि वो मानसिक चिकित्सा का विभाग में अपना इलाज करा रही थी KGMU में। तो विगत कुछ दिनों से यहाँ पर आती थी। उस विभाग के बाहर एक चाय की दुकान थी जो कि सत्यम मिश्रा जहाँ पर बैठा था, चाय की दुकान चलाता था, उससे उसकी जान पहचान हो गई थी। और घटना ये 5 दिसंबर की थी। 5 दिसंबर को जब वह दुकान पर बैठी हुई थी तो 3-4 घंटे बैठी थी, उसका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। तो मोबाइल को चार्जिंग के बहाने उसने चार्जिंग के लिए कहा अपने सत्यम मिश्रा से, तो उसने अपने एक साथी के एम्बुलेंस में उसको लगवा दिया। बाद में जब पीड़िता ने अपना मोबाइल मांगा तो वो एम्बुलेंस पता चला कि डालीगंज पर है। तो वो ई-रिक्शा से डालीगंज गए और डालीगंज पर नहीं मिला तो IT चौराहे पर गए। IT चौराहे पर इनका मोबाइल मिला। उसके बाद ये लोग जो है वहीं पर गाड़ी वैगनार से जो है ये पीड़िता के साथ लेकर गए और वहाँ पर ये घटना खारिज हुई। इस संबंध में तत्काल अभियोग भी पंजीकृत किया गया और सारे अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जिस गाड़ी से जाना हुआ वो गाड़ी बरामद कर ली गई है। पूरी घटना का हमारे टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए के भाई की है। सर, घटना के दौरान क्या ये तीनों लोग एक ही गाड़ी पे थे और लड़की भी थी जो? जी, ये घटना के दौरान एक ही गाड़ी पर थे। ये लोग यहाँ से सफेदाबाद की तरफ गए और वहाँ पर खाना भी खाए हैं और वहाँ पर गाड़ी में ही जो है ये घटना है। 5 क्यों लगे सर मुकदमा लिखने में? नहीं, ये तो पीड़िता के द्वारा जो है स्वयं लिख कर दिया गया है कि चूंकि वो मानसिक रूप से जो परेशान थी इसलिए वो नहीं दे पाई। जब वो दिया है उसने 10 तारीख को तत्काल जो अभियोग पंजीकृत किया गया और तत्काल जो कार्रवाई भी कर ली। सर, रेप का तीनों पर आरोप है या सिर्फ सत्यम पर? नहीं, तीनों पर है। गैंगरेप की घटना है। कोई अपराधी नहीं, अपराधी का इतिहास अभी तक नहीं मिला है। बाकी हम लोग और भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। पीड़िता को पहले से नहीं जानती थी? नहीं, जानती थी ना, सत्यम मिश्रा को जानती थी। पीड़िता जानती थी उसकी, चूंकि जब यहाँ इलाज करने आती थी तो उसकी सत्यम मिश्रा से जान पहचान हो गई थी और उसी जान पहचान का फायदा उठा। ये जो असलम और दो और जो पकड़े गए हैं, ये कैसे सत्यम के साथ गाड़ी में सवार हुए, किस तरह के? एक का एम्बुलेंस चलाता था जो असलम है, वो एम्बुलेंस का ड्राइवर था। तो वो एम्बुलेंस में ही जो है इसका मोबाइल चार्जिंग पे लगाया गया था। तो उस नाते जो है वो भी साथ में थे। तो असलम साहब जो घटना हुई है वो एम्बुलेंस में हुई है या? तीसरा जो अभियुक्त है, एक सत्यम हो गया जो चाय चलाता था और असलम जो कि एम्बुलेंस वाला है, और तीसरा अभियुक्त सुहेल है। तो सुहेल उस चाय की दुकान का मालिक था जहाँ सत्यम जो है चाय की दुकान चलाता था। तो ये तीनों जो है मिल करके इन लोगों ने एम्बुलेंस में सर ये पूरी घटना हुई है? नहीं, एम्बुलेंस में तो मोबाइल की चार्जिंग की बात हुई थी। वहाँ जब चार्जिंग का जब मोबाइल मिल गया है इनको, मतलब बेसिकली ये यहाँ तो केवल मोबाइल चार्जिंग की बात हुई KGMU के पास।
फिर ये आईटी गए हैं।